जानते हैं लेस इज मोर क्या है, क्योंकि एफयूटी करना ही नहीं जानते तो एफयूटी करेंगे कहाँ से। कई बार आपको शेडिंग फेस के पिक्चर्स को प्री ट्रांसप्लांट दिखा दिया जाता है। आपके केस में आपका डोनर खत्म हो जाएगा जो फ्यूचर में अब आपके हाथ में नहीं रहेगा। बहुत सारे लोग हमारी बात की नकल करके बोल सकते हैं। फाइनली बोलूंगा, अगर हमारा कंटेंट आपको विचलित करता है, आपके भ्रम तोड़ता है और आप भ्रमों से ज्यादा प्यार करते हैं, जीना चाहते हैं उनमें, तो हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब करें। Hey beautiful soul. So if you are searching about hair transplant और आप अपने options consider कर रहे हैं, there is a very important line which I use often, that is less is more. तो जानते हैं less is more क्या है? आप में से शायद सभी लोग चाहते होंगे कि भाई जैसा हमारा 18 साल पे 15 साल पे हेयर होता था वैसा बाल हो जाए, isn't it? अगर आप चाहें कि आपसे पूछा जाए कि आपकी फैंटेसी क्या है बालों को लेके, तो आप यही कहोगे कि 17 साल 16 साल वाली बाल आ जाएं, है ना। और वो गाना भी है 16 बरस की बाली उम्र को संभाल। और आप चाहेंगे कि आपको कोई दवा ना लेना पड़े, एक बार आप कराएं ट्रांसप्लांट और वो बस जीवन भर आपके लिए एक हो जाए, खत्म हो जाए। सो आई कम अक्रॉस सो मेनी पेशेंट्स जो यही विचारधारा रखते हैं, ऐसा ही सोचते हैं। And there are people who will tell you do it once, do it once, do it once, and it sets a narrative जहाँ पे ऐसे लगता है कि एक बार का काम है, एक बार हो जाए तो उसके बाद फिर जीवन भर का छुटकारा। So अगर आप अपने इस भ्रम में जीना चाहते हैं तो इस वीडियो को आगे मत देखिए। अगर आप अपने इस भ्रम से बाहर आके आप चाहते हैं कि आप सही तथ्यों को समझ पाएं और अपने लिए एक इन्फॉर्म डिसीजन लेके चलें, तो आप इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिए। एक भी सेकंड मिस मत कीजिएगा, पूरे होशो हवास में। चाहे एक बार में नहीं समझ में आए तो रिवाइंड कर देखिए, पर देखिए ज़रूर। हमारे साथ आज मिस्टर शिव पूजन है, और शिव पूजन थैंक यू सर। और एक बात यहाँ ज़रूर बोलना चाहूँगा, शिव पूजन अपना सारा यहाँ दिल्ली से जॉब वॉब अच्छा छोड़ के इन्होंने एक बहुत नोबल काम शुरू करा, और वो ऑब्वियसली इनके दिल की आवाज़ है। ये अब गया में यस सर बच्चों को फ्री एजुकेशन देते हैं, पढ़ाते हैं, और बायोलॉजी सब्जेक्ट बायोलॉजी में सब्जेक्ट जो कि एक बहुत बड़ा अच्छी चीज़ है और बहुत मज़ेदार है, और आई थिंक ये बहुत सुकून भी देता है। यस सर, सेल्फ सेटिस्फेक्शन वेरी गुड। और चलिए इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ऐसे और चीज़ें आप करते रहिएगा। अब हमारे पास जब शिव पूजन आए, अभी हमें ट्रांसप्लांट किए लगभग 1.5 साल हो गया है, 1.5 ईयर्स। तो हम आपकी ये प्री पिक्चर देख रहे हैं यहाँ पर, जिसमें कि हम देख रहे हैं कि ये काफ़ी खाली पोर्शन था। देखिए इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेगी, ध्यान से देखिएगा। इतने खाली पोर्शन को अगर मुझे भरना है, हम आपका फ्रंट प्रोफाइल भी देखते हैं जब आप आए थे, इसमें हमने आपका हेड शेव ऑफ नहीं किया हुआ, और ये आपकी स्थिति थी फ्रंट से। अब यहाँ पर बड़े आराम से ऐसा बोला जा सकता है, आपने शायद ऐसे केसेस देखे भी होंगे, और शायद मेरे आने से पहले अगर असेसमेंट कहीं लिए थे असेसमेंट? नो सर। तो वैसे हम जब जनरली देखते हैं तो ऐसे केसेस में बताया जाता है कि आपको 4,000 3,500, ये तो बड़ा आम बात है, इतने ग्राफ्ट्स हम कर देंगे। तो ऐसे स्थिति में आप क्या देखते हो कि भले ही आपके पास डोनर में अवेलेबल है, आपकी दाढ़ी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, बॉडी हेयर भी नहीं है, डेंस नहीं था। हमने ये चीजें डिस्कस करी थी, वी हैव डिस्कस्ड दिस। तो ऐसी स्थिति में अगर अभी जितना भी डोनर है, अगर मैं सब निकाल के यहाँ पे भर दूं पूरा, तो उस स्थिति में क्या होगा, ये बहुत ज्यादा भरा दिखेगा, मेरे को बहुत ज्यादा तालियां मिलेंगी, बट आपके केस में आपका डोनर खत्म हो जाएगा जो फ्यूचर में अब आपके हाथ में नहीं रहेगा। तो हमने जब डिसाइड किया आपका ये केसेस में, और इनफैक्ट एक और यहाँ पर छोटी सी चीज और देखेंगे कि ऐसे केसेस में कई बार इन फोटोग्राफ्स को कैसे मैनिपुलेट किया जाता है। तो आप ऐसे बहुत सारे रिजल्ट्स देखोगे जहाँ पर ये फोटो शेव ऑफ कर दिखा देते हैं, तो ये ग्रेड 6 ग्रेड 4 ग्रेड 5 ऐसे बन जाते हैं, और फिर उसके बाद बाल उगे हुए देखते हैं। ध्यान से देखिएगा, यूट्यूब के थंबनेल सब में दिखेगा आपको ये काम,
किया हुआ जिसमें कि इस तरह से रिजल्ट्स को मैनिपुलेट किया जाता है। हम देख रहे हैं फोरहेड नहीं है, आई मीन ब्रॉड है, टेम्पल्स नहीं है। हम देख रहे हैं क्राउन में भी आपकी अच्छी खासी थिनिंग थी। ये क्राउन के पोर्शन में इस पिक्चर में हम लोग खास तौर से देख सकते हैं कि काफ़ी थिनिंग है। सो नाउ व्हेन वी डिसाइडेड, तो हमने देखा कि लेस इज मोर। सो अगेन दिस फॉर्मूला, यू नो, लेस इज मोर। तो अब अगर पेशेंट के लिए इस चीज़ को प्लान करते हैं तो हमारी प्लानिंग का पार्ट क्या रहेगा? हम देखेंगे कि हम कम से कम डोनर खर्च करें, कम से कम दवा खर्च करें और ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट निकालें। आपके जो रिसोर्सेज हैं दवा और डोनर, ये लिमिटेड हैं। तो जैसा मैंने बहुत सारे वीडियोस में आपको बताया है। अब अगर हम देखें इनका ट्रांसप्लांट करते वक्त, अगर मान लीजिए आप ये भी ऐसा देखेंगे, देखिए हमने इनका ट्रांसप्लांट कैसे किया। हमने 1500 सिर्फ 1500 ग्राफ्ट यूज़ किए। थोड़ा सा काम टेम्पल्स पे किया जो कि अभी नज़र आ रहा है, अच्छा पता चल रहा है, और थोड़ा मेजरली काम यहाँ किया। तो हेयर लाइन को हमने ऊंचा रखा। आप अब जब रिजल्ट्स देखने जाते हैं तो बहुत बार आप देखेंगे कि प्री पिक्चर रिजल्ट्स में आपको पूरी हेड शेप या सर्जरी की दिखा देते हैं, ऐसे थंबनेल की। अब हमें पता है ये 1500 ग्राफ्ट्स हैं, इन्हीं को आप 4000 ग्राफ्ट भी कोई लेबल कर देता है, इन्हीं को कोई 5000 ग्राफ्ट भी लेबल कर देता है, इन्हीं को कोई 6000 ग्राफ्ट भी लेबल कर देता है। तो आप चाहेंगे आपकी हेयरलाइन इससे नीची हो, आप चाहेंगे कि आपका यहाँ से आगे से पीछे तक पूरा सर भर जाए, और आप चाहेंगे कि मे बी अगर आप सुनना चाहते हैं ऐसा कि आप दवाई भी ना खाएं, ये भी ना करें, वो भी ना करें, तो जो लोग आपको दवा के ऊपर रिजल्ट दिखाते हैं वो लोग आपको ये भी बोलने में उनको 1 सेकेंड लगना है कि कोई बात नहीं, आप दवा भी मत खाओ। ऐसा बहुत केसेस में हुआ जो हमने देखा। तो हमने जब आपकी सर्जरी करी, ये आपका 15 डेज पिक्चर है जिसमें हम देख रहे हैं काफ़ी इंटीग्रेट काम फ्रंट पर आपके हुआ हुआ है। हमने सिर्फ PRP किया। अब अगर हम हेड शेप्ड ऑफ, अब आप देखिए ये जो पिक्चर्स आपको हेड शेव ऑफ कर दिखा दी जाती हैं, और उसके बाद आपको देखो यहाँ पे बहुत सारे मिनिएचराइज बाल हैं, इधर भी बहुत मिनिएचराइज बाल हैं, और यही मिनिएचराइज बाल यहाँ पर भी होते हैं जो कम दिखते हैं, बट जब ग्रो करते हैं तो ये बहुत सारे सॉफ्टर बाल उगा देते हैं उस एरिया में। तो अब ये इनका डोनर निकाला हमने, FUE किया। तो हम अगर आप डोनर देखें पीछे तो ये डोनर थोड़ा हील कर गया है। ऑब्वियसली गैप्स बनेंगे, ऑब्वियसली अगर मैं बड़ी संख्या में ग्राफ्ट्स निकालता तो मुझे यहाँ पर काफ़ी बड़े ज़्यादा बाल निकालने पड़ते हैं। 1500 ग्राफ्ट्स में आपके डोनर के एक बड़े पोर्शन को इस्तेमाल किया गया है, यहाँ हम देख रहे हैं। तो अगर हम 3 में से 1 बाल निकालते हैं तो यहाँ पर आप देखो कि उतना ज़्यादा ग्राफ्ट निकालने का गुंजाइश आपके सर के डोनर पे भी नहीं था। देख रहे हैं, नहीं था। हाँ, इधर तो सर का डोनर भी काफ़ी कमज़ोर था। यहाँ पर आप देखें काफ़ी गैप पे बाल हैं, और अगर मैं 1500 से ऊपर ग्राफ्ट निकालने की कोशिश करता आपके केस में, तो मैं, आप मान के चलो कि मैं कम से कम यहाँ पहुँच गया होता बालों को निकालने में, और तब भी मैं 2200 ग्राफ्ट शायद निकाल पा, 2000 भी नहीं निकलते आपके। और ये अनसेफ जोन कहलाता है यहाँ पर, जब यहाँ से हम ग्राफ्ट निकालते हैं। अनसेफ जोन से ग्राफ्ट निकालने का मतलब है कि ये ग्राफ्ट बहुत ज़्यादा टिकेंगे नहीं, परंतु जब डॉक्टर को सिर्फ FUE टेक्निक आता है तो वो क्या करेंगे, वो तो जहाँ से निकल सकते हैं निकालेंगे। या तो ओवर हार्वेस्ट करते, यानी कि हम यहीं से 3 में से 1 की बजाय 3 में से 2 या 3 में से 3 निकालते, तो बहुत बड़े गैप बन जाते हैं यहाँ पे। या हम यहाँ से आपके बहुत सारे ग्राफ्ट ऊपर जाके अनसेफ जोन से निकालते हैं। या फिर हम तीसरा काम करते हैं जो कि सबसे कॉमनली होता है, वो ये कि हम आपके बाल डालते ही नहीं उतने, हम आपको फिनेस्ट्राइड खिला देते और आपके पूरे बाल भर देते। अब 1500 ग्राफ्ट्स मैंने फ्रंट पे डाले हैं जो अभी हमें दिख रहे हैं, जो अच्छे से भर गया। मैं और 500 ग्राफ्ट निकाल लेता और फैला के यहाँ तक डाल देता। और आपको अभी आप वीडियो में देखते रहिए कैसे फिनेस्ट्राइड चेंज करता है गेम को, और कब ज़रूरत के हिसाब से काम किया जाता है। वो आपने RRR पिक्चर देखी है, RRR। तो यहाँ जो RRR है वो है राइट टाइम, राइट डोज एंड राइट इंटेंट। राइट टाइम, राइट डोज एंड राइट इंटेंट कैसे आप इस वीडियो में अभी देखेंगे। तो अब हमने जब आपका ट्रांसप्लांट किया, ये आपका जो मैं रिजल्ट देख रहा हूँ ये लगभग 6 महीने पुराना है। यस सर। ये आपका हम देख रहे हैं ट्रांसप्लांटेड जोन, जितने पोर्शन में हमने ट्रांसप्लांट किया, और ये हम देख रहे हैं कि थोड़ा थिनिंग यहाँ पर है। यस सर। और हमने
ये फ्रंट से देखा, आपका साइड से देखा, जो आपका टेम्पल वगैरह क्रिएट किया हुआ है, ये फ्रंट से, ये हम फ्रंट से इसको देख रहे हैं, ये अच्छे से टेम्पल वेम्पल पूरा हमें दिख रहा है, ये डोनर दिख रहा है। जो आपका प्राइमरी पिक्चर में डोनर दिख रहा था, अभी यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर थोड़ा सा एरिया हल्का सा बढ़ गया। हाँ। तो अब पर बाल तो है यहाँ पे, गायब नहीं हुआ। हमने बीच का शेडिंग फेस भी देखा। ये शेडिंग फेस के पिक्चर थे जब आपके ट्रांसप्लांट के, देखो 3 महीने बाद का, तो ये शेडिंग फेस में था। जब हम देख रहे हैं यहाँ पर थोड़े थोड़े गैप्स बने हुए हैं। कई बार आपको शेडिंग फेस के पिक्चर्स को प्री ट्रांसप्लांट दिखा दिया जाता है, ये भी ध्यान रखना। तो उसमें भी बंदे को लगता है अच्छा बड़ा खाली है ये अब आपके यहाँ पर अगर हम डोनर मिडल पोर्शन को देखें पीछे से, स्पेशली क्राउन पे एरिया को, तो देखिए काफी थिनिंग दिखता है, क्योंकि यहाँ शेडिंग फेज है। और कई बार शेडिंग में नॉन ट्रांसप्लांटेड एरिया और डोनर एरिया से भी बाल निकलते हैं, जो कि इसमें हुआ है। अब हमने आपको इस काम तक जो अभी हम देख रहे थे, ये जो हम रिजल्ट देख रहे हैं आपका, यहाँ तक हमने आपको क्या क्या मेडिसिन दिए थे सर? मेडिसिन तो कुछ नहीं था, मिनॉक्सिडिल था, मिनॉक्सिडिल सिर्फ था, एक अप्लाई करना रहता, और एक वो मल्टीविटामिन हेयर आर्ट वगैरह, मल्टीविटामिन हेयर आर्ट यहीं से जो मिला था, और कुछ नहीं था। तो एक्स्ट्रा कुछ मेडिसिन नहीं, ऐसा नहीं था। फिनेस्टाइड नहीं था? नहीं, फिनेस्टाइड नहीं था। इस डेट तक नहीं था? नहीं, इस डेट तक फिनेस्टाइड 1 साल तक। यस। तो 1 साल तक हमने आपके पीआरपी कितने किए थे? इसी दिन किया था शायद। यस सर, एक पीआरपी, एक ही पीआरपी सर, तभी इसी दिन हुआ था 1 पीआरपी। तो ये जो आप अभी रिजल्ट देख रहे थे, इस रिजल्ट के अंदर हमने कोई पीआरपी नहीं किया हुआ है। इस दिन पीआरपी आपका किया है हमने। ये जो आपका रिजल्ट हम देख रहे हैं, इस दिन हमने पीआरपी किया है आपका। और तब तक आपका ये पूरा का पूरा रिजल्ट ट्रांसप्लांट से है, जो हम फ्रंट पे पूरा हम आपका देख रहे हैं, जो नजर आ रहा है यहाँ पर सबसे ज्यादा, यहाँ देख पा रहे हैं। और हमने तब देखा कि इनकी थिनिंग इस पोर्शन में थोड़ी हो गई है। उस दिन हमने पीआरपी किया 1 साल के बाद ट्रांसप्लांट के, आफ्टर 1 year ऑफ ट्रांसप्लांट, and we started finasteride. Yes sir. At what dosage? 0.5 mg alternate days. Alternate days. Yes sir. So that means it is 1/4 the dose, not 1 mg per day. अब 1/4 डोजेज पर हमने 1 साल के बाद वो किया है, और अभी हमने पीआरपी दोबारा नहीं किया। अब 1.5 साल हो गया है ट्रांसप्लांट को। 6 महीने आप ये लगभग दवा खा चुके हो। Yes sir. लगभग पिछले 5-6 महीने, ऑलमोस्ट 6 months फिनेस्टाइड इतनी डोज पे। तो अब हम चलिए देखते हैं कि आपका फिलहाल कैसा स्थिति दिखता है क्राउन पोर्शन का, स्पेशली जहाँ पर हमने आपका कोई ट्रांसप्लांट नहीं किया हुआ, उस पोर्शन पर अब हम लोग देखते हैं कि हमें क्या स्थिति नजर आती है। ये आपका फिनेस्टाइड शुरू करने से पहले ट्रांसप्लांट का रिजल्ट था। थोड़ा सा डाउन करेंगे। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं ये पोर्शन में अब हमारे बाल, यहाँ से अगर हम कंपेयर करें 6 months पहले की पिक्चर और ये पिक्चर, तो यहाँ पर हम ये जो बाल देख रहे हैं, ये पूरा ग्रोथ फिनेस्टाइड के वजह से ग्रोथ आया हुआ है। और यहाँ पर ये एरिया काफ़ी कवर अप हो गया है। अब ऊपर देखते हैं थोड़ा सा। तो अब आप अगर ट्रांसप्लांटेड पोर्शन को देखें और अगर हम पूरा का पूरा हेड डाउन कर देखते हैं, तो जो प्री पिक्चर था अब वो एक बार लगा कर रखते हैं। हाउ लेस इज मोर। सी, आप हेड डाउन में आप वहाँ देख रहे हैं और अब आप यहाँ देख रहे हैं, तो ये 1500 ग्राफ्ट सिर्फ यूज़ किए गए हैं। 1.5 साल का रिजल्ट है। आप देखें एक अच्छा पफ हमें मिला हुआ है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर अच्छी डेंसिटी के साथ ग्राफ्ट्स को प्लेस किया गया है। हमने टेम्पल्स पे काम किया हुआ है। ये पोर्शन में हमने कुछ नहीं किया, पीआरपी किया था सिर्फ। और ये पोर्शन में हेयर, वी कैन सी इम्प्रूव्ड हेयर ग्रोथ विथ 1/4 ऑफ द डोजेज। सो इन केस वी इंक्रीज द डोज टू 1 mg पर डे, यानी कि पूरा फुल, तो इन दैट सिचुएशन आपका हेयर थिकनेस यहाँ पर और 4 गुना बढ़ जाएगा। कैसे? चलिए एक और चीज़ आपको दिखाते हैं, कैसे फिनेस्टाइड आपकी ग्रोथ को भी अफेक्ट करता है जब आप ये दवाई लेते हैं। तो आप लोग भी इसको ध्यान से देखिए। ये प्री पिक्चर है। अपेरेंटली बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जहाँ पे रूट्स खत्म हो गए वहाँ पे अब बाल आने की कोई संभावना नहीं है। आप में से बहुत सारे लोगों को ये बात बता दी गई होगी कि फिनेस्टाइड तो, या जो भी दवा हम दे रहे हैं, वो दवा आपके एग्जिस्टिंग बाल बचाएगी, नए बाल तो हमने उगाए हैं। तो हमने अभी देखा कि हमने क्राउन में कुछ नहीं उगाया है, बट फिर भी 1 साल के बाद, मतलब कोई आफत नहीं आ गई है कि हम
दवा को बिल्कुल तभी शुरू करेंगे जब हम ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। हमने यस सर, डिसीजन हाँ, लिया, हाँ, हमने देखा कि अगर हमारी ग्रोथ सस्टेन्ड रहती है या इम्प्रूव करती है तो हम वेट कर लेते हैं। मैं आपको चुपचाप फिनेस्टाइड खिला सकता था, झूठ बोल के या ये बोल के कि 1 महीना यस खानी सर, है, 6 महीना हाँ, खानी है, साल खानी है या जीवन भर भी खानी है। मैं आराम से क्रेडिट ले सकता था। अब आप देखो यहाँ पर ये पेशेंट के 1 mg पर डे पे 4 to 5 मंथ्स में रिजल्ट है। यहाँ पर आप में से बहुत लोग देखेंगे और बोलेंगे कि क्या कोई रोया नहीं है, कोई बाल नहीं है, तो ये हेयर लाइन कैसे इतना सारा उग गया? पर ये उग गया। इसी बात का लोग फायदा उठाते हैं। वो आपको कोई भी नंबर बताते हैं। अब भी हमने देखा इनके डोनर में कि 1500 ग्राफ्ट निकालने के लिए भी एफयूई में हमें काफी बड़े एरिया को खर्च करना पड़ा। तो अगर हम और बड़े नंबर्स पर जाते हैं जिसमें थोड़ी डेंसिटी ज्यादा है, उसके लिए डिफरेंट है। पर इतनी डेंसिटी किसी भी पेशेंट में नहीं होती, एशियन पेशेंट में, कि आपके 4000 ग्राफ्ट निकाल दिए जाएं एफयूई यस से, सर, नहीं होती है। पर ये बड़ा कॉमन नंबर है। और कोई भी, अब आप देखेंगे, शिव पूजन आप बताएं, जैसे इस पेशेंट को अगर देखें, भूल जाए कि ये सेम यस, बंदा है, यस सर। हम यहाँ देखें तो हमें क्या लगेगा कि इतने पोर्शन में कितने ग्राफ चाहिए होंगे? लगभग सर, इसमें तो 8-10 हजार। 5 to 10 हाँ, 5 नहीं, मिनिमम 8-10 तो हजार, क्योंकि ये देखो पूरा यहाँ से तो यहाँ तक है, 6 6 into 7 है ऑलमोस्ट ये। हाँ 6 to 7 अब यहाँ पर अगर हम देखें और आपको ये नहीं पता होता कि ये सेम बंदा है, तो आप क्या सोचते हैं इस पेशेंट में कितने ग्राफ चाहिए होंगे? अगर उसमें 10,000 चाहिए तो इसमें कितने चाहिए होंगे? उसके हाफ से भी कम, क्योंकि ये तो काफी भरा हुआ है। और अगर नॉर्मली इतने सर में, आपको मालूम है कितना बाल होता है? इतने सर में कितना बाल होता है? इतने सर में 1 लाख बाल होते हैं और इतने पोर्शन में तकरीबन 70,000 बाल होते हैं। तो अगर हमें 70,000 बाल यहाँ पर भरने हैं तो मैं ग्राफ्ट आपके कितने निकाल सकता हूँ? 2,000, 4,000, 5,000 लिमिट होती है। तो 70,000 कैसे भरेगा? पर ये भरेगा। तो ये जितने भी आप ग्रेड 6-7 के चमत्कार देखते हो, वो सारे चमत्कार यही होते हैं। और अब जब इन पेशेंट को प्रॉब्लम हुआ, कुछ इनको सेक्सुअल प्रॉब्लम, साइड इफेक्ट्स, तो देन वी हैड टू रिड्यूस द डोज एंड यू कैन सी जैसे ही डोज कम किया आधा, तो इफेक्ट भी आधा रह गया। वो गाना है ना, आधा है चंद्रमा रात आधी, तो आपका 1/4 है ये। आप 0.5 mg ऑल्टरनेट डेज ले रहे हो, तो आपका इफेक्ट, अगर मैं इसको और हाफ करता हूँ तो आपका इफेक्ट इससे और हाफ हो जाता है। सो इसका मतलब अगर मैं आपको फुल 1 mg पर डे देता हूँ तो आप उस अभी जो इफेक्ट ले रहे हो उससे 4 गुना इफेक्ट आपके बालों में थिकनेस आएगा। 4 गुना। तो वो ना सिर्फ इन एरियाज को इम्प्रूव करता है जहाँ पे अपेरेंटली बाल नहीं है, वो इम्प्रूव करता है आपके ट्रांसप्लांटेड हेयर की थिकनेस को, वो इम्प्रूव इवन आपके डोनर की थिकनेस को करता है। तो डोनर में भी आपको कुछ महसूस होता है डोनर में? Yes, I found the density of hairs is more. लेट्स सी, एक बार देखते हैं। टर्न अराउंड प्लीज। इफ यू सी दिस, आपका डोनर अभी थिक हो गया है, पहले से बेहतर डोनर दिखता है। तो आप में से वो लोग जो ये समझते हैं कि भाई अंधाधुंध निकालते जाओ, आपको चलिए इनका डोनर दिखाते। ये आपको डोनर सर्जरी से पहले दिखता था, और ये हम यहाँ पर भी देखें, देखो ये तो हमने 1.5 साल के बाद दवा शुरू करी है, ये भर गया फिनेस्टाइड से। तो जब फिनेस्टाइड यहाँ पे बालों की थिकनेस को इम्प्रूव कर रहा है ऐसे, तो फिनेस्टाइड यहाँ पर इन एरियाज में भी बालों की थिकनेस को ध्यान दीजिए। जब यहाँ पर थिकनेस इंप्रूव करता है तो ये कोई पाकिस्तान और इंडिया के बीच की दीवार नहीं है कि इसको फांदा नहीं जा सकता। फिनेस्टाइड, वो था ना गाना, पंछी नदिया पवन के झोंके, तो फिनेस्टाइड डज नॉट नो एनी बाउंड्री। अगर वो आपके बाल यहाँ पर इम्प्रूव कर रही है तो वो आपके बाल यहाँ पर भी इम्प्रूव कर रही है। एज वी कैन सी द सर्कमफ्रेंस, नो ट्रांसप्लांट, नथिंग, और ये यहाँ पर इम्प्रूव हुआ। ऐसे ही जब यहाँ पर है और बाउंड्री नहीं है तो वो यहाँ भी इम्प्रूव कर रहा है। वो पूरा डोनर में हेयर थिकनेस इम्प्रूव करता है। तो कभी कभी आप ऐसे केसेस देखते होंगे जिनमें आप देख रहे हो ग्रेड 6, ग्रेड 7 सिर्फ एफयूई से निचोड़ लिया गया, भर लिया गया, पर जो ऊपर से बाल है ये बाल मोटा हो गया, ढका गया, और आपने अपेरेंटली देखा कि डोनर तो बिल्कुल वैसा दिख रहा है। ये डोनर वैसा नहीं होता। अगर मैं इनको बिना फिनेस्टाइड शुरू करे थोड़ा डोनर की स्थिति दिखाऊं तो आप देखें जब ये हीलिंग फेज में थे उस समय डोनर कैसा दिखता था। अब आप देखें, ये शेप्ड ऑफ हेड के साथ है पिक्चर, बहुत ध्यान से देखो तो आपको क्राउन पोर्शन के इस पूरे एरिया में आपको हेयर थिकनेस बहुत कम दिखेगा।
अब आप यहाँ पर देखो कि ये हेयर थिकनेस यहाँ पे किस तरीके से इम्प्रूव कर गया है। ये पूरा जो वर्ल पैटर्न आप यहाँ देख रहे हो, ये ऊपर करे थोड़ा सा, ये पूरा भर गया है यहाँ पर पूरा। एंड नॉट ओनली दिस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, नाउ सी दिस पोर्शन ओवर हेयर। ये तो ग्राफ निकाले थे हमने जो FUE किया, लुक एट दिस पोर्शन जहाँ पर नहीं था एंड सी हाउ डेंस इट इज। तो अगर आप के डोनर में से, ये अनसेफ जोन है, इन एरियाज में से बाल निकाल लिए जाते हैं और फिनेस्ट्राइड खिला के इसको भी थोड़ा कवर अप कर लिया जाता है और उसको भी थोड़ा कवर अप कर लिया जाता है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके साथ हो क्या गया। टर्न अराउंड प्लीज। अब हम देखते हैं कि हमने एक हेयर लाइन ऊपर रखा, हम देखते हैं कि इस हेयर लाइन के साथ हमने एक रिसीडेड लुक दिया। आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है ये बोले ये हेयर लाइन ऊंचा है, ये अच्छा नहीं है। अगर आपको ट्रांसप्लांट एक सर्विस खरीदनी है तो आप देख रहे हो कि मेरे को 3-4 चीज़ें चाहिए। पहला, मेरा जो है हेयर लाइन काफ़ी नीचे हो और अच्छा सुंदर दिखे। दूसरा कि कि मेरा एरिया कवर हो जाए सारा। तीसरा कि मुझे शायद कोई दवाई भी ना लेना पड़े, या डॉक्टर ने मुझे बोल दिया है कि अब तेरे को दवाई की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप ऐसा सुनना चाह रहे थे। और चौथा, आप चाहेंगे कि आपका खूब डेंस हो, जितना डेंस हो सकता है हो। हमें पता है कि अभी हमने 1500 ग्राफ्ट खर्च किए हैं, उसके साथ हम ज़्यादा हेयर लाइन को नीचे लाते तो क्या स्थिति बनती, बाल यहाँ होते, कल को अगर इनको थिनिंग होती है, दवा ये छोड़ते हैं या इनको दवा छोड़ती है, उस स्थिति में यहाँ पर खालीपन बन जाएगा दोबारा से। तो हमने बड़ा संभल के, सोच समझ के, डिसीजन लेते हुए, आपस में एज ए Yes, टीम sir. डिसाइड करते हुए हमने डिसाइड किया कि हम इतना उधार दवा से उठाएंगे और इतना अपना सेविंग अकाउंट यूज करेंगे। ठीक है, हर किसी के लिए जरूरत नहीं होती। इस फ्रेम में आप 2 ट्रांसप्लांट पेशेंट्स देख रहे हो। देखो, एक शिव पूजन है, एक मैं हूँ। तो आप देखें, मेरी भी हेयर लाइन बनी हुई है, आप शिव पूजन की भी देखें। मैं वो पेशेंट हूँ जिसने टेम्पल पे काम किया है, फ्रंट पे काम किया है अच्छे तरीके से, और ये काम बिना मिनॉक्सिडिल, बिना फिनेस्ट्राइड के है। ठीक है, जब सर्जन की स्किल्स की वास्तविक टेस्ट कब है, जब आप बिना मिनॉक्सिडिल, बिना फिनेस्ट्राइड के भी रिजल्ट देने की मादा रखते हो। माई एज इज 45 ईयर्स, आई डोंट नीड दैट मेडिसिन बिकॉज माई हेयर आर नॉट थिनिंग फ्रॉम दीज एरियाज। तो मैं ही अफोर्ड कर सकता हूँ। पर यस, अगर मैं भी आज इस दवा को लेता हूँ तो मेरे यहाँ पर जो बाल है ये और इम्प्रूव कर Improve जाएंगे, करेंगे, इसमें sir. और सॉफ्टर हेयर आ जाएंगे। बट मेरी अभी ही हेयर लाइन इतनी अच्छी है, एंड सी दिस हेयर लाइन माई टीम मेड। बट आप समझें कि आप किसी भी ऐसे सर्जन से काम कराएं जिसने किसी क्रिकेटर, एक्टर, सिंगर का किया और आप देख रहे हो कि हेयर लाइन बड़ी अच्छी दिख रही है, पर आपने जो कंट्रीब्यूशन देखा फिनेस्टाइड का, वो कंट्रीब्यूशन हेयर लाइन में आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो। आप बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, वरना आपको पता ही नहीं चलेगा। सो अब हम आपको एक और फाइनली बढ़िया चीज दिखाते हैं। आपको मैंने कई वीडियोस में डिस्कस किया है, एंड फॉर दिस आई वुड लाइक टू थैंक डॉक्टर बर्नस्टीन, who is the inventor of Artus robot. Here is his site. You can go and search this on internet. If you go, you will find this. So you will see these are before and after pictures of treatment alone. माने कि सिर्फ दवा के रिजल्ट्स दिखाए जा रहे हैं, जहाँ पर कि बिना ट्रांसप्लांट के सिर्फ दवा से हम देख रहे हैं। आप देखें कितना अच्छे तरीके से 1 mg फिनेस्ट्राइड ने इस पोर्शन को भर दिया है, जिसको भरने के लिए ट्रांसप्लांट में काफी कुछ खर्च होता। अभी हम बात हेयर लाइन की कर रहे हैं, ये सारे केसेस हैं। आप ये सब आप जाकर इंटरनेट पे सर्च कीजिए, हेयर रीग्रोथ विद फिनेस्ट्राइड विदाउट ट्रांसप्लांट, आपको बहुत सारे केसेस दिखेंगे। डॉक्टर बर्नस्टीन के साइट पर आप जा सकते हैं, देख सकते हैं। ये वो ग्रेड 6-7 होते हैं जो पूरे भर जाते हैं, जो आप देख रहे हैं। ये इतनी डेंसिटी हम ट्रांसप्लांट के जरिए नहीं ले सकते। हम क्योंकि हेयर लाइन की बात कर रहे थे, तो चलिए हम आपको ये देखिए। तो ये आराम से, इसमें कोई भी नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स आपको बताया जा सकता है, 4000, 5000। और ध्यान दीजिए हेयर लाइन जो कि ऊंची है, और वहां पर कितने सारे सॉफ्टर बाल यहाँ पर उगकर आ गए, जो हेयर लाइन को बहुत अच्छा एस्थेटिक लुक देते हैं। आपको फिर ये बाद में पता चलता है कि ये हेयर लाइंस कैसे दिखते हैं, जो क्योंकि शुरू में तो पर्दा पड़ा है उसके ऊपर। बिना एक भी बाल लगाए सिर्फ 1 mg पर डे फिनेस्ट्राइड 1 ईयर में, आप देखें ये पूरा एरिया, डेंसिटी, कवरेज, हेयर लाइन एस्थेटिक्स, टेम्पल्स, एवरीथिंग इज इम्प्रूव्ड। और इसके अंदर अगर आपके सर्जन
निकाल के आपके 3,000 4,000 आपको कोई भी आराम से बोल सकता है, और आप ऐसे केसेस देखोगे। और अगर कोई भी आपको 3,000 4,000 और ऐसे ग्राफ बोल रहा है यहाँ पर, और उसके बाद आप उससे प्रेरित होके या ऐसा सोच के कि मेरा हो जाएगा, आप अपना सारा डोनर खर्च कर रहे हो, आप दवा का साइड इफेक्ट खुद अपने ऊपर झेल रहे हो, और आपको ये मालूम भी नहीं कि जो आप पे कर रहे हो वो काम आपके ऊपर किया भी गया है या नहीं। यहाँ बिना एक बाल भी डाले इसको आराम से 3,000 4,000 ग्राफ बताया जा सकता है, एंड यू विल पे एनी मनी फॉर दिस। नो डाउट योर सर्जन इज ग्रेट एंड सर्जन इज डूइंग वर्क, बट सर्जन शुड बी गिवन ओनली द रिस्पेक्ट विच ही डिजर्व्स, जरूरत से ज्यादा नहीं। और जिनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए उनको दो। ऐसे नहीं कि आप बोलो कि हाँ आपका काम तो बहुत अच्छा है। द केसेस विच यू आर सीइंग नाउ ऑन द स्क्रीन, दे आर द वंस जो जिनको आप कहीं ना कहीं बहुत सब जगह इंटरनेट पे देख चुके होंगे, और जिनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स के बाद दिखा दिया जाता है कि ये ट्रांसप्लांट के बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स हैं। उन पे तालियां भी बजती हैं, उन पे कमेंट्स भी आते हैं, लोग जाते भी हैं, रेफरल्स भी होते हैं। पर 3 से 4 महीने दवा छोड़ने के बाद, 4-5 महीने दवा छोड़ने के बाद, वो रिजल्ट्स कुछ ऐसे दिखते हैं जो पूरे भरे हुए दिख रहे थे, जो पूरे अच्छे दिख रहे थे। तो ये चमत्कार है 1 mg फिनेस्ट्राइड का। तो आपको, आपके डॉक्टर को हो सकता है शायद जानकारी ना हो कि दवा कम डोज पे भी काम कर सकती है, जैसे हमने शिव पूजन के केस में देखा, तो वो जानकारी आप उनको दे सकते हैं। सो द बेस्ट स्ट्रैटेजी टू डू दिस इज, आप एक बिल्कुल लेमैन की तरह किसी भी क्लिनिक पे जाएं, जहाँ भी बात कर रहे हैं, देखें कि उनको कंसर्न, आप उनका नज़र आपकी जेब पर है या आपके डोनर और उन चीज़ों को असेस करते हुए उन रिसोर्सेज को वो इज्जत दे रहे हैं। अगर वो रिसोर्सेज को इज्जत नहीं दे रहे, आप कुछ भी बोल रहे हैं, तो आप ये मत समझो कि आपने सस्ते में या महंगे में। ऐसे भी मेरे पास पेशेंट्स आते हैं जिनको हमने सिर्फ, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, 1700 ग्राफ्ट्स पे हमने ट्रांसप्लांट किया FUE मेथड से, और कोई फिनेस्ट्राइड नहीं दिया। 30 इयर्स प्लस एज था पेशेंट का, ज़रूरत नहीं था। 7 मंथ्स में बहुत बढ़िया शानदार रिजल्ट। बट दिस पेशेंट वॉज टोल्ड कि आप किसी और क्लिनिक पे, जहाँ पर कॉस्ट इनको 3,000 ग्राफ्स बताया गया कि फाउंडर डॉक्टर करेंगे और सर्जरी की कॉस्ट तकरीबन 10 लाख कुछ ऐसे बैठेगी। तो कॉस्ट ठीक है ऐसी, पर और 1 mg फिनेस्ट्राइड भी साथ में दिया जाएगा। अब आप समझे 1700 ग्राफ्स विदाउट फिनेस्ट्राइड एंड 3,000 ग्राफ्स with finasteride. You are paying not, and plus 10 lakh rupees, you are not just paying through the money, through your pocket, you are paying through your donor also. और ऐसे भी क्लिनिक्स हैं जहाँ पर आप एक बार FUE करने के बाद, क्योंकि FUT करना ही नहीं जानते, तो FUT करेंगे कहाँ से? तो आपका डोनर एक बार निकाल लिया गया, निचोड़ लिया गया, उसके बाद आप क्या करेंगे? मैं भी आराम से शिव पूजन की हेयरलाइन नीचे ला सकता था, मैं भी आराम से इनको 1 mg फिनेस्ट्राइड खिला सकता था शुरुआत से ही, बगैर ये बताए कि ये दवाई इतना काम करेगी। मैं बोल सकता था कि सारा ट्रांसप्लांट मैंने किया। आप ऐसे केसेस भी देखेंगे जहाँ 5,000 ग्राफ्ट एक दिन में बता देते हैं। Yes, sir. सिर्फ इस बात पे भरोसा मत कर लीजिएगा कि कॉम्बिनेशन कर रहे हैं FUT और FUE तो वो 5,000 कर सकते हैं। आपके डोनर से हो सकता है निकले ना, आपके डोनर से नहीं निकल सकते थे, या हो सकता है कि आपके उतना बाल डालने निकल भी सकते हो तो भी वो डाले ना। तो आपको ये बातें थोड़ा समझना होगा। और आप में से कई लोगों के मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि आप दवा के बारे में इतना बोलते हैं, या दवा, देखिए मैं फिर बोलूँगा, अगर आपको जो इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं ये आपको विचलित करती है, तो इसके पीछे एक कारण हो सकता है। आपने कुछ सपने झूठे दिखाए गए आपको, ख्वाब, मंगेरी लाल के हसीन सपने, जो आपके मेरे वीडियोस देखने से इस इन्फॉर्मेशन से टूट जाएं। तो आपको थोड़ा दुख पहुंचे, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे, परंतु मेरा मकसद आपको दुख पहुंचाना नहीं है, आपके सपने तोड़ना नहीं है। मेरा मकसद है आप हकीकत के रूबरू हों, आप जानें, आप समझें और अपने लिए एक उचित डिसीजन सही तरीके से ले पाएँ। कहीं भी ट्रांसप्लांट कराएं, कहीं भी आप चाहें तो ये ट्रांसप्लांट, हम तो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ना, आप ट्रांसप्लांट कहीं पर भी कराओ, बट इस इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करो। इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके आप और लोगों तक पहुंचाओ, अवेयर करो, एक पुण्य कमाओ। आप, हम सब बालों से जुड़े हैं, आप बाल उगवाने वाले, हम उगाने वाले।
तो हम सभी बालों को प्रेम करते हैं। आप जितना करते हैं उससे ज़्यादा मैं करता हूँ। मैं तो दोनों हूँ, बाल उगवाने यस वाला भी और उगाने वाला गाने भी। वाला तो तो क्योंकि इस काम से मैं इतना प्यार करता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग जानें और धांधलेबाजियों का शिकार ना हो। ठीक है? आप सस्ता महँगा नहीं, एंड यू नो व्हाट, कम टू मी। सी, हो सकता है आप, एक प्राइस टैग होता है हमारी सर्विसेज पे, आप अगर उसे अफोर्ड नहीं कर सकते, मत कराइए, कहीं और कराएं। परंतु इस जानकारी का प्रयोग तो करें, अपने लिए एक रोड मैप तो तैयार करें, अपनी सर्जरी को के लिए प्लान तो करें, और उस प्लान में देखें कि कौन सर्जन है ईमानदारी से जो उस प्लान को एग्जीक्यूट करता है। तो आप जाके करा लें कहीं पर भी, बट प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप हवा में तीर ना चलाते रहें। हम आपसे प्यार करते हैं। ये जो आप स्क्रीन पे कमेंट्स देख रहे हो, देखो, ये जो स्क्रीन पे कमेंट्स आ रहे हैं जिसमें लिखा आ रहा है आपकी हेयरलाइन बहुत गंदी है, आपने ये बाल अच्छे नहीं लगाए, ये ऊंची बना दी है, आपको हेयरलाइन बनानी नहीं आती है, आपने उतनी डेंसिटी नहीं दी है। हाँ, आप उससे सीखो। ग्रेड 7 में वो हमें ज्ञान दे रहे हैं कि आप इनसे सीखो, बेस्ट स्ट्रैटेजी है, ऐसे क्लिनिक पे भेज दो, फलाने क्लिनिक पे भेज दो, वो कर देंगे। मैं कॉम्बिनेशन टेक्निक करते हुए, ईमानदारी से करते हुए भी आपको मैंने बताया कि कैसे ये डेंसिटीज नहीं हो सकते ना, ये आपको आपको ये ग्रेड 7 कैसे भरते हैं आप देख सकते हो। ये आपने केसेस अपने लाइफ में हो सकता है आगे देखे हो आप। ये देखिए, ये ग्रेड 7 होते हैं, इतना काम तो दवाई कर रही है। 1.25 और ये mg 1.25 mg अब डोज बढ़ानी पड़ती है। क्या? क्योंकि टॉलरेंस बनती है। आप इस साइट पे जाएंगे, आप देखेंगे यहाँ पर भी इस पेशेंट को भी उन्होंने 1 साल 6 महीने में 1.25 पे पहुंच गए। हम यहाँ पर 1 साल 6 महीने में 1 mg के भी 1/4 पर है, और वो भी इनको जरूरत पड़ी क्योंकि मुझे थिनिंग दिख रही थी तो मैंने दी। तो राइट टाइम, राइट डोज, राइट इंटेंट, नियत सबसे इंपॉर्टेंट है। नियत, किस नियत से आपका काम हो रहा है, उसको नहीं समझोगे तो बाबू आपका कुछ नहीं हो सकता, नथिंग। अंडरस्टूड? आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ प्रिटी क्लियर। और आप हम ये जो आपके इस तरह के भी कुछ लोगों के कमेंट्स आते हैं, हम इसको भी सहर्ष स्वीकार करते हैं, और हम ये अच्छे से जानते हैं कि हम भी अपने बिजनेस को 10 गुना 100 गुना बढ़ा सकते हैं। हम भी फिनेस्टाइड की घोड़ी चढ़ के उसी तरीके से रिजल्ट्स को मैनिपुलेट करके, झूठे सपने दिखा के हम भी ये चीज़ें कर सकते हैं। परंतु और अगर आपने ऐसे घोड़ी चढ़नी ही है फिनेस्टाइड की, तो आओ हमारे साथ चढ़ो। हम तो जब कम के साथ इतना कर सकते हैं, तो आपके ज्यादा रिसोर्सेज के इस्तेमाल करते तो फिर क्या नहीं कर सकते। तो चलिए आपको हम दिखाते हैं, एक केस और दिखाते हैं। ये केस भी आप देखिए, ये इंटरेस्टिंग केस है, मैं आपसे फिर डिस्कस करूंगा। एक लंबा वीडियो हो रहा है मैं जानता हूँ, पर ये वीडियो इतना इम्पोर्टेंट है जो आपको बहुत सारा ज्ञान देगा। और ये एफर्ट लगता है, आप समझो, ये वीडियो बनाने में एफर्ट लगता है। ऐसा नहीं है कि ये बहुत आसान है और ये है, ये इसके लिए बहुत सारा समय, बहुत सारा निकालना पड़ता है बिजी स्केड्यूल से। इसके लिए बहुत सारी ईमानदारी, ट्रांसपेरेंसी, इतने सालों का मेरा एक्सपीरियंस, मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। बहुत सारे लोग हमारी बात की नकल करके बोल सकते हैं, आप इससे भी सावधान रहिएगा। परंतु सिर्फ बोलने से नहीं हो जाता है, वी आर लिविंग इट, और इसको जीना आसान नहीं है। आपने अपने कमेंट्स देखे जो आप लोग करते हैं, ये क्यों कोई सहेगा, क्यों? आप देखें, मैं आपको एक केस दिखाता हूँ, बड़ा आपको देख के समझ में आएगा। इन केस के अंदर आप ऐसे केसेस आपने बहुत देखे होंगे, बहुत। आप आराम से देखें, ये केस में कोई भी आपको आराम से बोल देगा 4-5 हजार ग्राफ्ट हम कर देंगे। इस केस में आप देखो, आराम से 4-5 हजार ग्राफ्ट बता दिए जाएंगे, और आप विश्वास कर लेंगे इस बात पे कि हाँ 4-5 हजार ग्राफ्ट तो यहाँ पे लग सकते हैं। आप देखें, हेयर लाइन भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं दिख रही, इनकी थिन हेयर लाइन है, बाल भी बहुत पतला है। जरा डोनर के हेयर के ऊपर भी नजर डालें, और यहाँ देखें पीछे पूरा खाली, और ये ट्रांजिशन जोन देखें इनका कितना खाली है। और अब जब हमने ये देखिए, यहाँ देखिए, ये देखिए पूरा पोर्शन खाली। अब हमने इनका, जब आप हमने आपको अब रिजल्ट दिखाते हैं, जो इनका रिजल्ट हमने दिया, और ये रिजल्ट तकरीबन 5 महीने पर दिख रहा है। आप देखें रिजल्ट, तो ये रिजल्ट एक बड़ा अच्छा भरा हुआ पूरा रिजल्ट दिखता है। और अगर हम ध्यान से देखें तो हम अगर क्राउन पोर्शन को भी नजर डालें तो देखिए ये क्राउन पोर्शन दिखता है।
जो काफी भर गया पीछे तक। तो ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके अंदर कितने विदाउट फिनेस्टाइड है? नहीं, तो थोड़ा मैं सा- इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आपको फिनेस्टाइड की घोड़ी चढ़नी है तो हमारे साथ चढ़ सकते हो। आप देखो, इनका हमने जो ट्रांसप्लांट किया था, अब हम आपको वो दिखाते हैं। तो इनका ट्रांसप्लांट जो हमने किया था वो बहुत ध्यान से देखिएगा, सिर्फ 1800 ग्राफ्ट्स किए गए हैं, जस्ट 1800। और अनबिलीवेबल। अनबिलीवेबल, बट सी दिस, हमने एफयूटी सर्जरी किया और हमने ये स्प्रेड आउट किए। आपको ये बहुत बड़ी ट्रिक बता रहा हूँ मैं, ध्यान से देखिएगा। बहुत दूर दूर लगे हुए बाल हैं, स्प्रेड आउट किए हुए हैं हेयर, हमने स्ट्रिप निकाला है पीछे से, और ये थोड़ा बहुत क्राउन में, थोड़ा बहुत इधर, हल्का सा टेम्पल पे, हल्का सा यहाँ हेयर लाइन पे हमने थोड़ा काम किया, दूसरी तरफ भी हमने हेयर लाइन पे और टेम्पल पे थोड़ा काम किया, और बाकी तो हमने देखा कि बीच बीच में फैला के 1800 ग्राफ्ट्स को डाला। अब कोई फैला के बाल डाल देगा और आपको बोल देगा कि 5000 ग्राफ्ट हमने कर दिए हैं एफयूटी और एफयूई से, और आप मान लोगे? बेवकूफ हो तो मान लोगे, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि इसमें आपकी भी गलती नहीं है, क्योंकि ऐसा दिखाया जा रहा है। और सत्य 1 करोड़ लोग दिखा रहे हैं तो भी असत्य सत्य नहीं हो सकता। पर एक सत्य इकलौता बहुत है दिखाने के लिए, इकलौता। आप देख रहे हैं, आप अपने सामने। जब हमने इनको ये ट्रांसप्लांट किया, अब चलिए देखते हैं 15 डेज पोस्ट ऑफ पिक्चर, जिसमें हम देख रहे हैं कि हमने हेयर लाइन पे बहुत ज़्यादा काम नहीं किया हुआ, साइड साइड में थोड़ा बहुत डाला है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कितना वीक है। तो आप ऐसा देखेंगे, बहुत सारे पेशेंट्स जिनकी हेड शेव ऑफ करके पिक्चर दिखा दी जाती है, और वो एकदम ऐसे लगता है कि बिल्कुल खाली है, और आप मान लेते हो ग्रेड 6 और ग्रेड 7 के सारे कैलकुलेशंस। आप भी डॉक्टर को तब इज्जत देते हो ज़्यादा जब आप देखते हो कि ग्रेड 6 पे क्या किया, ग्रेड 7 पे क्या किया। भैया 70,000 बाल नहीं लगाए जा सकते, इसको समझ लो। वो दवाई है जो बाल उगा रही है, अब किसी में ज़्यादा कर रही है, किसी में कम कर रही है, किसी में कुछ भी नहीं कर रही। तो आप ये सोचो कि सब में थोड़ी ना काम करेगी। तो बाबा, आपको सारे केसेस दिखाए भी थोड़ी ना जा रहे हैं, आपको तो वही केस दिखाए जा रहे हैं ना जिसमें काम किया जा रहा है। आप समझ रहे हो इस बात को? तो हमने ये, आप देख रहे हो, स्प्रेड आउट करके डाले, 1800 ग्राफ से ये डोनर है। आप देखो, इसमें स्ट्रिप निकल गई, इसमें बहुत ज़्यादा बाल हमें यहाँ नहीं दिख रहे हैं, ऐसे कि बहुत भर भर के बाल है, और डोनर पीछे से यहाँ से हमें बहुत खाली और पतला दिख रहा है। और अब जब हेयर लाइन पे हमने देखा कि हमने कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं किया हुआ, और मैं आपको एक रिजल्ट ये दिखा रहा हूँ, और दूसरा रिजल्ट मैं आपको इनका हेयर लाइन का ये दिखा रहा हूँ जिसपे मैंने काम भी नहीं किया बहुत ज़्यादा। अब आप इसको और इसको कंपेयर करोगे तो आप क्या कहोगे, क्या कैसा ट्रांसप्लांट है ये? 1800 ग्राफ्ट्स, कैसा ट्रांसप्लांट? सही तो बीइंग ए पेशेंट मुझे विश्वास नहीं हो रहा है ये सर, ये तो मिरेकल है ये सर। ये मिरेकल है भाई। सर ये तो मिरेकल आप यही मिरेकल देख रहे हो, तो आप कुछ नहीं, मिरेकल कुछ नहीं है, दवा है। और आप जानना चाहेंगे कितनी डोज दी है हमने इनको? हमने इनको डोज दी है 1 mg ऑल्टरनेट डेज, और उसमें भी ये एक आध दिन मिस कर देते थे। अगर ये 1 mg पर डे होता तो ये ग्रोथ और कहीं ज़्यादा होता। और ये क्राउन आपको, चलिए इनका पीछे से दिखाते हैं, जो अभी हमने देखा इस फोटोग्राफ के साथ, जो हम यहाँ देख रहे थे, और इस फोटोग्राफ के साथ जो हम यहाँ देख रहे हैं। अब इन दोनों में कहीं दूर दूर तक का कोई कंपैरिजन नहीं है। आप देखें, आप आराम से 6000, तो जो आप ये देखते हो 6000, 7000, 8000, 10,000 ग्राफ्ट ग्रेड 6 में सिर्फ एफयूई टेक्निक से निकाल के डाल दिए गए हैं, कर दिए गए हैं। व्हाट इज दिस? दैट्स अ ब्लफ, बट यू डोंट रियलाइज इट। एंड सी, क्योंकि हम आपसे प्यार करते हैं, हम इस काम से प्यार करते हैं, और कभी भी आप किसी से प्यार करेंगे तो आप ईमानदारी तो रखेंगे। So most of the clinic shows the edited picture. These all the very real picture, and most of the clinic I have seen they show the shaved part of the head. हाँ, सो देखिए, जैसे शेव पार्ट, दे शो द शेव्ड पार्ट, दीज आर नॉन शेवन पार्ट्स। इवन इफ यू सी नॉन शेवन, इट डज नॉट मीन कि यहाँ पर ये बाल जैसे ही दवा मिला उसको, ये बाल लेंथ में ग्रो करने लग गया, ये थिकनेस में ग्रो कर गया, ये कवर हो गया। एंड एनीवन कैन टेक क्रेडिट कि हमने ग्रेड 6 भर दिया, ग्रेड 7 भर दिया। तो अब आप समझे। तो थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रांसप्लांट के बाद जैसे हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, सपोर्ट रहता है पूरा, Yes sir. और हम देखते हैं कि कैसे ज़रूरत के हिसाब से हमें करना होता है।
जी सर। आगे हो सकता है दवा हमें बढ़ाना पड़े, क्योंकि घटाने का यहाँ पे खास इक्वेशन होता नहीं है। नहीं है, हाँ। तो अभी भी हम आप आए हैं, हम आपका कोई पीआरपी नहीं कर रहे हैं आज भी, क्योंकि जरूरत नहीं लग रहा है। यस सर। हमें जरूरत लगेगा तो हम कर देंगे। तो एक और चीज, आप में से कितने लोग हैं जो ट्रांसप्लांट कराते हैं और उसके बाद बार बार जाके सुइयां अपने सर पे चुभवाते हैं कि पीआरपी सेशन करो, 5-5 6 आप गया रहते हैं, आप वहां से हर बार आएंगे। बट जो जिस शहर में भी चुन लेते हैं कुछ लोग अपने ट्रांसप्लांट सेंटर को कि नजदीक का है, मैं बाद में पीआरपी करा लूंगा, परंतु इन्हीं ट्रांसप्लांट सेंटर के पास जब कोई दूसरा बाहर का पेशेंट आता है विदेश से, उसको वो बोल देते हैं कि एक ही यस सर, आपकी हो पीआरपी जाएगा। बहुत है, हो जाएगा। क्यों? या तो आप उनको एक बहुत इंपॉर्टेंट सर्विस से महरूम कर रहे हो, वंचित कर रहे हो, या आप जिनको सुइयां चुभा रहे हो 5-5 बार, वो आप उनको चीट कर रहे हो। दोनों बातों में तो दे आर एक तो सही। ब्लफिंग एक्चुअली। सो दिस इज अ ब्लफ। सो आपके 3 रिसोर्सेज हैं। मेडिसिन, ये ट्रिपल आर याद रखना। डोनर, डोनर, सेकंड फिनेस्ट्राइड, आर, एंड थर्ड is your PRP, R. All these resources you have to plan your journey. It is not do it once. It is plan it right and then execute it right. So the best part of Satya is you're taking care of the health as well of the patients. You're not playing like सुइयां चुभा रहे हैं and giving them medicines, unprescribed medicines. You are very best part is that you are also taking care of the health of the patients. सी, क्योंकि आपके जो सुइयां चुभा रहे हैं अपने सर पे चुभानी हो तो पता चले, अंधाधुंध पीआरपी करे जा रहे हैं, अपने सर पे वो पेन लेना है तो पता चले। अगर आपको जो गोलियां हम गोली के खिलाफ नहीं है, आपको दवाई दे रहे हैं हम वी आर नॉट अगेंस्ट द मेडिसिन, वी आर अगेंस्ट द अनएथिकल यूज ऑफ मेडिसिन and taking the credit of medicine. This creates unrealistic expectations in the mind of patients. Yes. और वो अपने डोनर, अपने डॉक्टर और अपने दवा, ये 3D हो गए भाई, डोनर, डॉक्टर और दवा, इससे अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखने लगते हैं और फिर परेशानी में फंसते हैं। तो इसलिए जाने, आप जिस जर्नी पे निकले हैं, आप कहीं गए हैं घूमने, आपको पता है आपके पास ये एसेट्स हैं, पर आपको पता चले कि ये एसेट तो जाते ही आपका साथ छोड़ देगी थोड़े समय में। Yes. फिर क्या करेंगे? हाँ, फंस गए। तो अपनी जर्नी को प्लान करें, तीनों ही चीज। हाँ, आई एम नॉट टेकिंग द नेम बट बिफोर योर क्लिनिक आई वेंट समवेयर, they told me you have to take 3 PRP in a year. And you told me according to need I will give you. So in a 1.5 year you have given only 1 PRP to me. That is the best part of it. इवन माई सेल्फ, मैंने भी ट्रांसप्लांट किया, मैंने 1 PRP लिया और अभी दूसरा साल, तो ऑलमोस्ट मैंने 23 मंथ्स तक 1 PRP लिया था, अभी मैंने सेकेंड लिया। सो यू नो, इफ एंड आई एम नॉट टेकिंग द मेडिसिन बट आई कैन अफोर्ड, यू कैन नॉट अफोर्ड, आई कैन नॉट से। तो तीनों चीजें ध्यान रखिएगा। अगर आपको कोई बोलता है कोई दवा की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं खाना, भाई आप फंस गए। वो नहीं, उसने नहीं देखना, आपको भुगतना है। अगर आपको कोई बोलता है कि आपको 1 mg ही दवा खाना है पूरा, ये भी एक्सट्रीम है। कम दवाई पे जब काम चलता है तो हम क्यों ना चलाएं? आपने देखा चलता है और अच्छा चलता है। इट इज नॉट जस्ट सस्टेनेंस ऑफ एग्जिस्टिंग एयर, इट इज मोर देन दैट। आपने देखा ज्यादा दवा प्रोपोर्शनेटली ज्यादा फायदा देगी। किसको फायदा दे रही है? नो डाउट आपके बालों को फायदा दे रही है, पर उसके पीछे नियत क्या है? फायदा कौन उठा रहा है ज्यादा? आप 80% कीमत पे कर रहे हो ट्रांसप्लांट के लिए, आप 20% काम करा रहे हो और आप 100% कॉस्ट पे कर रहे हो उस ट्रांसप्लांट के लिए, जो कि सिर्फ 20% हुआ है। 80% तो दवाई ने काम किया पीछे। फिर तो आई थिंक दीज पॉइंट्स आर क्लियर नाउ। लंबा वीडियो हो रहा है, अब इसको हम रैप अप करते हैं यहीं पर हाँ, जिन लोगों को ज़रूरत है जानने समझने की, वो टीम को कनेक्ट कर सकते हैं। अपने लिए प्रॉपर इवैल्यूएशन लें, पूरा प्लान करें अपनी जर्नी को। ऐसे काम नहीं चलेगा और हम हैं आपके साथ, देखते हैं आगे कैसे करना है। और वो लोग जो हमारी सर्विसेज, जो कि ऑब्वियसली एक कॉस्ट होती है, अब हम बता रहे हैं जो ट्रांसप्लांट हमने किया वो 10 लाख से तो सस्ते में हो गया था, पर वो पेशेंट 10 लाख रुपए खर्च करने पे भी 1 mg फिनेस्टाइड अपने साथ जीवन भर चिपका रहा है, जिसकी उसको ज़रूरत नहीं है। और अगर 3000 ग्राफ्ट निकाले गए तो भी उसने अपने डोनर से 3000 ग्राफ्ट खर्च कर दिए। yes, जहाँ काम 1700 ग्राफ्ट कर सकते थे अच्छे से, वहाँ क्या ज़रूरत थी 3000 की? बिल्कुल सर। अप टू यू
तो इसीलिए अगर फिर फाइनली बोलूँगा, अगर हमारा कंटेंट आपको विचलित करता है, आपके भ्रम तोड़ता है और आप भ्रमों से ज़्यादा प्यार करते हैं, जीना चाहते हैं उनमें, तो हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस देखना बंद करें। अगर हमारा चैनल और ये इन्फॉर्मेशन आपको सोचने पे मजबूर करती है तो सोचें। अगर आज समझ नहीं आता है, कीप वॉचिंग द वीडियोस, डोंट मिस एनी वीडियो, प्रेस द नोटिफिकेशन बटन। हो सकता है कोई भी वीडियो आपके दिमाग की बत्ती जला दे। हमारा मकसद है कि आप सोचें और सोच समझ के डिसीजंस लें। आप सोचेंगे तो आप ऑब्वियसली हमसे भी सवाल करेंगे, हमसे भी पूछेंगे, तो हमें भी आपको जवाब देना होगा, ठीक है? पर हम नहीं घबराते, हमें पता है हम क्या कर रहे हैं। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, शब्बा खैर, राम राम, बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, थैंक यू।